अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। मैं हूँ आयशा अब्रार और मेरे साथ मौजूद है जवाद अहमद सिद्दीकी। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आप कहेंगे कि आपने कभी नहीं की, मैं भी कहूँगी कभी नहीं की, जवाद भी कहेंगे कि कभी नहीं की, लेकिन कभी ना कभी तो किसी ना किसी की गीबत आपने ज़रूर की होगी और शायद कभी किसी से हसद भी किया हो। क्यों जवाद? जी हाँ, और नाज़रीन अब चूँकि अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ भी हो चुका है, सो हमें जहाँ अपने आमाल के ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, वहीं कोशिश ये भी करनी है कि इन आमाल को धीरे धीरे बेहतर भी किया जाए। और उसमें जो पहला कदम है वो आप ये उठा सकते हैं, गो कि ये मुश्किल है, कि हम गीबत से परहेज़ करना शुरू करें, हसद से परहेज़ करना शुरू करें, दाखिली तौर पर अपनी गलतियों का एहसास करना शुरू करें, अपने गिरेबान में तवज्जो ज़्यादा दें बजाय इसके कि दूसरे की ज़िंदगी में, दूसरे के मामलात में क्या चल रहा है, तो यकीनन हमारे मामलात में एक निखार आ सकता है। सो हसद और गीबत के मौजू पे आज हम उलमाए कराम से रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब इस मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे हमरा इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करेंगे। सो आप देखते रहिए रौनक सहरी। रमज़ान में जब हम ये सोचते हैं कि हम में क्या क्या बुराइयां हैं, तो हम ज़रूर ये कहते हैं कि हम तो किसी की बुराई नहीं करते, हम तो गीबत भी नहीं करते, हम तो झूठ भी नहीं बोलते और हम किसी से जलते नहीं हैं। लेकिन आप अपने बेहतरीन दोस्त को भी अगर बताएं ना कि आप किसी से जलते नहीं हैं, तो शायद वो यकीन कर ले, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता होता है कि इस इंसान से मैं इनसिक्योर होता हूँ, इस इंसान को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता, और जैसे ही ये इंसान कमरे से बाहर जाता है मैं खुसर फुसर ज़रूर करता हूँ। और यूजुअली जवाब जब किसी से पूछा जाता है ना कि अच्छा आप बुराइयां करते हैं किसी की, तो वो ये कहते हैं नहीं नहीं, हम गीबत थोड़ी करते हैं, वो तो जो बुराई उसमें है हम तो वही बता रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। और बल्कि उसको अपने लिए तारीफ बना लेते हैं, बिल्कुल, हम कितने रास्त गो हैं, कितनी हकीकी बात करने वाले हैं हम नाजरीन। और आयशा, हम इससे पहले कौमी खेल की बात कर रहे थे ना, माजरत के साथ मुझे लगता है अगर हम अपनी कौमी बुराई को की निशानदही करें तो शायद वो गीबत और हसद हमें नज़र आएगी। और नाजरीन, बुनियादी तौर पर अब फी ज़माना हम ये देखते हैं कि हम कंपटीशन को भी हसद से कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल, हम हासिद बन रहे होते हैं लेकिन हम ये कह रहे होते हैं कि नहीं, हम तो compete कर रहे हैं। इसके दरमियान फ़र्क है, इस फ़र्क को सामने रखिए। गीबत से ख़ुद को बचाइए, ना गीबत कीजिए, ना किसी और को अपने साथ गीबत करने का मौका दीजिए। सो रमज़ान, जैसा कि हमने कहा, एक तब्दीली का आपको आगाज़ और बुनियाद फराहम करने का इससे अच्छा बहाना और मौका नहीं हो सकता। सो बिस्मिल्लाह कीजिए। बिल्कुल। और यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ वो ये कि जैसे अभी जवाद ने बात की, वो ये कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर आपके साथ वाला इंसान वही काम करता है जो आप भी करते हैं, बस उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए बजाय इसके कि आप दूसरे इंसान को जो है वो गिरा के खुद उठने की कोशिश करें। तो हसद और गीबत के मौजू पर एक ब्रेक के बाद इनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। आज हमारा नाज़रीन जो मौज़ू गुफ्तगू है वो है हसद और गीबत। इससे बचना क्यों कर ज़रूरी है, किस तरह मुमकिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, सबसे पहले तो हमें ज़रा बताइए कि गीबत के ज़ुमरे में क्या कुछ आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हदीस शरीफ में है कि कुफ्र की 3 बुनियादें हैं, 3 बुनियादों पर कुफ्र खड़ा है। एक तो है तमा, एक है हिर्स, तमा और हिर्स तो एक ही है, एक है किब्र, तकब्बुर, और तीसरी चीज़ जो है वो हसद है। लालच, गुरूर और हसद। लालच की वजह से ही हज़रत आदम से ख़ता हुई कि उन्होंने खामखा उसको छुआ, दरख्त को, ज़रूरत ही थी उसकी, लालच बिला ज़रूरत चीज़ों को हासिल कर। और तकब्बुर का अंजाम नतीजा शैतान है कि नमाज का उसको अपनी इबादत पर बड़ा गुरूर था, सही। और ये कि मुझे आग से पैदा किया गया, बड़ा गुरूर था, अंजाम तबाह हो गया। और तीसरी चीज़ जो है वो हसद, उसकी मिसाल है काबिल, जिसको अपने भाई से, जैसे पहला कत्ल जो हुआ है दुनिया में, पहला कत्ल दुनिया में जो हुआ है वो हसद की वजह से हुआ। उसने अपने भाई से हसद पे उसने, और एक भाई का दूसरे से हसद, सगे भाई को। तो ये हसद ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने सगे भाई को अपने हाथ से कत्ल कर सकता है हसद की वजह से। इतनी शदीद चीज़ है ये हसद।
आग है कसम की, ये आग। और ये होती है असल में पैदा इस बात से होती है कि आदमी को ये ख्याल होता है कि भाई ये आदमी तरक्की कर रहा है, इसके पास पैसा है, इसके पास इज़्ज़त है, इसका नाम है, मेरे पास नहीं है। ये नहीं सोचता कि भाई उसने मेहनत की है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने मेहनत की भी तो उसको पैसा उसको मिल गया। सही। उसने मेहनत की भी तो उसको नाम अल्लाह उसको दिया अल्लाह ने, तो भी कर, तुझे किसने मना किया। ये भूल जाता है वो, सिर्फ मनफी क्या सोच जाती है इसके पास माल क्यों है, ये बात इसके बाद छीन जाए, मैंने जो कोई और छीन ले। इसके पास नाम क्यों है, इसका बदनाम हो जाए। स्कैंडल जो होते हैं ना ये बड़े ये इसी हसद की वजह से होते हैं। कुछ तो हकीकी होते हैं, कुछ गैर हकीकी होते हैं, वो हसद की वजह से पैदा होते हैं। और ये कि फिर जब इंसान को ये आग भड़कती है सीने के अंदर तो वो ठंडी होती है गीबत से। बिल्कुल। एक तो ये नुकसान पहुँचाए मचाता नहीं। अब मुझे वज़ीर आज़म से हसद है तो वज़ीर आज़म को नुकसान तो पहुँचा सकता नहीं। बुनियादी जज्बा हसद का है। हाँ, वो उनको नुकसान तो पहुँचा सकता नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ, ऐसा मैं क्या करूँगा, उनकी बुराइयाँ मैं करूँगा और उससे मेरे दिल में जो सुकून मिलेगा मुझे। हाँ भाई। अच्छा, और सर ये अपने आप को एहसास दिलाना कि नहीं जी इसमें तो ये बुराई थी तभी तो मैंने की है। ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। गीबत के मानी ही ये हैं कि किसी में कोई ऐब हो, उसी ऐब को जो है उसके पीठ पीछे बयान कर, क्योंकि अगर वो ऐब नहीं है फिर तो वो इल्ज़ाम बन जाएगा। वो इल्ज़ाम हो गया। सही। और वो तो और बड़ा जुर्म हो जाएगा। यानी अगर वो ऐब है तो भी आप इस बारे में बात कर रहे हैं फिर भी गलत है ना। तो वो कहते हैं गीबत करने वाले, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं कसम खा सकता हूँ। अरे भाई यही तो गीबत है, आप कसम खा सकते हैं, अभी तो गीबत है ये। अगर आप कसम नहीं खा सकते थे तो फिर तो आप तोहमत लगा रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। रहमानी साहब इसके ऊपर ज़रा रहनुमाई फरमाएं। जैसे रिजवी साहब ने बताया कि कोई शख्स किसी की कामयाबी से अगर हसद करता है तो वो ख़ुद क्यों मेहनत नहीं कर लेता, बट हम तो ये कहते हैं कि अगर एक शख्स उतनी ही मेहनत करके भी दूसरे शख्स की निस्बत कम कामयाब है तो क्या उसे फिर हसद की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा इस मकसद ब्रेक के बाद अगर आप तफसीलन इसका जवाब देना जी। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, रहमानी साहब से फिर इस पर रहनुमाई लेते हैं हमारे साथ। बात आज हम करेंगे हसद के बारे में, इसके अलावा गीबत के बारे में। लेकिन हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं, कहीं और नहीं है। तो पाकिस्तान में भी हैं, कहीं और भी हैं। जिस तरह से अफ्तारी जो है वो यहाँ भी जिसे तमाम से हम करते हैं, इसी तरह से हर जगह जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत है वहाँ वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से होती है अफ्तारी। कतर में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है रमज़ान को, आइए चल के देखते हैं। कतर में रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देने के लिए आम फहम ज़बान में मुबारक अलैकुम अल अशहार के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुक़द्दस महीने के आगाज से 2 हफ्ते कबल कतर में अल निफला नामी त्यौहार मनाया जाता है। अल निफला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने किसी चीज़ के बड़ी मिकदार में मौजूदगी के हैं। इस दौरान कतरी खानदान इकट्ठा होकर जलेबी जैसा एक खास रिवायती पकवान तैयार करते हैं जिसे जालबिया कहा जाता है। इस मौके पर खानदान की बुजुर्ग खवातीन इस रिवायती पकवान को तश्त में सजाकर त्यौहार के दौरान आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहती हैं और त्यौहार के दौरान जालबिया को रिश्तेदारों और गरीब अफराद में तकसीम कर दिया जाता है। 14 रमजानुल मुबारक को बहरीन के रिवायती त्यौहार गरंगाव की तरह कतर में भी बच्चों के लिए खास त्यौहार का इनेकाद किया जाता है ताकि वो रमजानुल मुबारक के दौरान लुत्फ अंदोज होकर शौक से रोजे रखें और त्यौहार के रोज कतरी बच्चे अपना रिवायती लिबास पहनकर इसमें शरीक होते हैं। इफ्तार के औकात कार के हवाले से एक दिलचस्प कतरी रिवायत ये है कि इफ्तार के वक्त तोप के जरिए रोशनी के एक गोले को आसमान की जानिब दाग कर इफ्तार के वक्त का ऐलान कर दिया जाता है। ये रस्म आज भी कतर में मौजूद है जिसका मकसद इलाके से बाहर लोगों को इफ्तार के औकात से आगाह करना है। कतर में शदीद गर्म मौसम के बायस दूध से तैयार करदा मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कतरी खवातीन गाय और भेड़ के दूध से मक्खन तैयार करती हैं। लुबान नामी इस मक्खन को बाद में दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में तकसीम कर दिया जाता है। माह सयाम के दौरान कतर में कई खास किस्म के मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं जिनमें अल मुहल्लिबिया
सर फहरिस्त है। इस खास पकवान को दूध, चावल, जाफरान और इलायची की मदद से तैयार किया जाता है। नमाज और तरावी के बाद खवातीन इज्तिमा की शक्ल में घंटों बैठती हैं। इस बैठक को अल-गिब्का का नाम दिया जाता है। इस दौरान गज़वी नामी एक खास पकवान से मेहमानों की तवाज़ा की जाती है। धीमी आंच पर भुने मेमने के गोश्त से बने इस पकवान को गिरीदार मेवे, किशमिश और चावल के साथ पेश किया जाता है। इस पकवान को मुखय्यर हजरात की जानिब से गरीब और नादार अफराद के लिए तैयार किया जाता है, जिससे 2,50,000 अफराद मुस्तफीद होते हैं और अरब इस अमल को अल रहमान के दस्तरखान का नाम देते हैं। इसके अलावा मुसाफिर हजरात में अफ्तार से कबल खाने पीने की अशिया तकसीम करने की रिवायत भी कतर में मौजूद है। माह सयाम के दौरान मसाजिद में एहतिकाफ में बैठने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इसके साथ साथ इस मकसद के लिए फलाही तंजीमों की जानिब से टेंट भी फराम किए जाते हैं ताकि शब कदर की रात को आसानी से इबादत की जा सके। तो आपने देखा नाज़रीन, कतर में रमज़ान किस तरह मनाया जाता है। गो कि पाकिस्तान में आजकल कतर की वजह शोहरत कुछ और है, हम उसकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन कतर में रमज़ान के रंग आपने देखे। नूर रहमानी साहब, आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था, तो वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो ये हसद कितना बड़ा शर है? अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह फ़ल्क़ के आपने जो है वो आयत पढ़ी कि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एजुकेट कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम को। बज़ाहिर ये कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को एजुकेट किया जा रहा है कि जो हासिदीन होते हैं उनसे, वो जो हसद कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पनाह तलब करो कि उनकी हसद से अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। हसद जब बंदा करता है तो होता क्या है? माइंड साइंस की इस्तिलाह के अंदर एक नेगेटिव एक एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी से निकल रही होती है और पूरा एनवायरनमेंट को वो नेगेटिव कर रही होती है। या अंदर एक हीटर होता है कि जो अंदर आपको जला रहा होता है। ये हसद होता क्या? हसद ये होता है किसी के मकाम और मर्तबे को तस्लीम ना करना, किसी हैसियत जो आपकी, आप एक बहुत अच्छा बोलने वाले हैं तो जो आपकी स्पीकिंग पावर है इसको मैं तस्लीम ना करूँ, मैं तस्लीम ना करूँ, तो ये एक हसद है। अब ये देखना है कि भाई जवाद को स्पीकिंग पावर दी किसने? ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का निज़ाम है। कुछ चीज़ें ऐसे निज़ाम के तहत चल रही होती हैं कि आपने कोशिश की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से करम हो गया, अल्लाह ने करम किया आप पर, तो आपको एक ताकत अता कर दी। जब ताकत अदा कर दी, अब मैं जलता हूँ, मैं हसद करता हूँ, तो मैं जवाद से नहीं जलता बल्कि मैं निज़ाम इलाही से जलता हूँ। अल्लाह को अल्लाह में मुझसे महफूज रखे। तो अब जा रहे हैं कि मैं कहीं और दखल अंदाज़ी कर रहा हूँ, मैं वहाँ दखल अंदाज़ी कर रहा हूँ जहाँ मेरा हक़ ना था। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए। अब हसद ख़त्म किस तरह हो सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आपने फरमाया ला तहसद, हसद मत किया। हसद वो होती जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे रही, आपके सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देती, आपके कारोबार से बरकत उठा लेती। जो घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके अंदर हसद का मामला बहुत ज़्यादा होता है। एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, तो वह जब हसद का मामला होता है तो रिश्तों में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। रिश्ते अक्सर रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं, और जब ये बंदा हसद कर रहा हो तो हर चीज़ में रुकावट आना शुरू हो जाती है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें उसूल मुतय्यन किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि कभी भी हसद ना करो बल्कि रश्क करो। एक मुसलमान दोनों में फ़र्क है, रश्क करने में और हसद करने में। हाँ देखिए, हसद ये है कि मैं ये दुआ कर रहा हूँ, ये मेरे दिल के अंदर है कि ये नेमत छिनकर मेरे पास आ जाए। ये इस्लाम में जायज़ इसके पास नहीं है, इसके पास ना हो, ये इस्लाम में जायज़ नहीं। रश्क क्या है? रा शीन काफ। रश्क क्या है? ए परवरदिगार आलम, तूने इसको भी अता किया, इसको भी मज़ीद अता फरमा, ए अल्लाह मुझे भी अता फरमा। अच्छा, इसके लिए कोशिश करना भी एक इंसान का अंदाज ये होना चाहिए जब कोई नेमत देगी, परवरदिगार आलम तेरा करम है, ए अल्लाह तूने इसको भी अता किया, इसको मेरे भाई को और मज़ीद अता फरमा। ये कहते हैं रश्क की नज़र से देखना। रश्क की नज़र, अच्छा इसमें जब आप किसी को रश्क की नज़र से देखते हैं तो इसमें भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। आप देख रहे हैं आज जो साइंस जिस चीज़ को बयान कर रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम चीज़ें हमें पहले बयान कर दी। ब्लड प्रेशर जो हाई जिनका होता है, जो शूट कर रहे होते हैं, जिनको यहाँ मैं क्योंकि तबीब भी हूँ ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ
यानी इसके दुनियावी आप नुकसानात भी बता रहे हैं और जो अल्लाह ताला ने फरमाया हसद करने वालों के बारे में वो भी, उन पे भी हम बात करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने आयत पढ़ी, फिर मैं हदीस रसूल ला तहासदू। अब मैं अगर उसके साइंसी पहलू में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ब्लड प्रेशर का जो मर्ज अक्सर जो हो रहा होता है उसमें भी हसद का मामला एक बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो है ना वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद गिरामी, नबी के हर कौल में हिकमत है, नबी के हर एक कौल में हिकमत है। मैं हसद से कैसे बच सकता हूँ, तसव्वुर कीजिए, कभी मरीज़ों को देखें। हसद ये होता है ना कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। अपने से नीचे वालों को देखें। अब सुने बहन, जिनको सांस की बीमारी होती है वो रोज़ाना तकरीबन 900 से 1000 रुपये का सिलेंडर भरवाते हैं और उसको ऑक्सीजन लेते हैं। जिनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं वो हर 3-4 दिन के बाद 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके जो पानी पीते हैं उसका इखराज करवाते हैं। कभी अगर आप इन चीज़ों को देखें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको नेमतें दी हैं और फिर आप हसद के मामले में जाएं तो आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। परवरदिगार बिन मांगे जो ऑक्सीजन में ले रहा हूँ, खारिज कर रहा हूँ, है जो बिन मांगे पानी इखराज चल रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, तू हज़म करने की ताकत दे रहा है। तो आप इस चीज़ों से हटकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। जब आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगी। या नेमतें खुलना शुरू हो जाएंगी तो आप हसद, ग़ीबत, बुग़्ज़, अदावत, नफ़रत से हटना शुरू। उन लोगों को भी देखें जो आपसे नीचे हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रज़ा अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे सर? अभी आज का मौजू आपने इतना ही अच्छा रखा है हसद के बारे में। जी क्या पूछना चाहेंगे हसद के बारे में? जी हसद के बारे में, गीबत के बारे में क्या पूछना चाहेंगे सर? मैं यही पूछना चाह रहा था कि आजकल का ये जो माह रमजान का महीना है इसमें हम तमाम मुसलमान ममालिक को, क्या हम ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमें सबको चाहिए कि एक दूसरे के साथ जो हसद वाला सिस्टम है ना वो छोड़ना चाहिए। ठीक है। नमाज, रोजा, हज तो बाद की बात है ना, पहले इस माह में जो है ना, पहले ये हसद जो कर रहा है भाई एक दूसरे के ऊपर हसद की सकत कर रहा है। ठीक तो है। हमें पहले तो नमाज रोजे से पहले ये जो हसद वाला सिस्टम है ना ये बंद करना चाहिए। बाद जी बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। आप रखिएगा बहुत सारा ख्याल सर। वो हसद, उनकी राय ये है, वो कहते हैं कि जी इबादत का मामला अलग, पहले तो तरगीब ये देनी चाहिए कि हसद छोड़ो, हसद एक दूसरे से गीबत ना छोड़ो। तो छोड़ो, सवाल ये कि हसद छोड़ेगा कैसे इंसान? कैसे छोड़े बात तो इंसान? ठीक कर रहे हैं आप कि छोड़े कैसे, सवाल ये पैदा होता है। देखिए पहली बात जो आदमी समझे वो ये समझे कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है या किसी को मिल रहा है या कायनात में कुछ भी जिसको मिल रहा है वो अल्लाह की देन से मिल रहा है। सही। कोई बांटने वाला है जो दे रहा है, देखने वाला नज़र नहीं आता। झोलियाँ सबकी भरती जा रही हैं, भरती जाती हैं। तो जब वो इतना मालिक इतना ज़्यादा उसके ख़जाने हैं कि जो कितनों को दे रहा है, कितनों दे रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं ये सोचूं कि जो दौलत आपके पास है वो आपसे छीन के मुझे मिले। मांगना है तो के पास वही नजर रखनी है तो उसके खजानों पर देने वाले से क्या पता आपको उसका इतनी जरूरत हुई है जो जबा साहब को दी, बाकी बात है ही कुछ नहीं। माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। हदीस कुदसी में आता है कि अगर मैं सारे जितनी मखलूक़ात है उनकी सारी तमन्नाएं पूरी कर दूँ, सारी तमन्नाएं, तो मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी कि आप समंदर में अगर एक सुई डालें और उससे निकालते हैं आप तो उसमें पानी कम होता है समंदर में, उतना भी कम नहीं होगा। वो तो कम होता है, पानी नजर नहीं आता, तो हुआ ना कुछ तो कम हुआ ना, उतना भी कम नहीं होता। इस बारे में इतने बड़े खजाने हैं, इस बारे में हम करेंगे मज़ीद जवाब साहब जरूरत छीन के मुझे दे, बिल्कुल भाई वो अपने घर में दे सकता तो है। हसद में सरीहन नुकसान है, बेअक्ली की इंतहा है, इसकी अफादियत कोई नहीं। बिल्कुल। ब्रेक का टाइम हुआ है, यहाँ पे ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद डिस्कस करेंगे हसद और गीबत को। जल्दी से वापस आ जाइए। नूर रहमानी साहब, वक्त ज़ाया किए बिना ये हसद करने और नज़र लग जाने का भी ताल्लुक़ है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। और ब्रेक के अंदर भी आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं नज़र के हवाले से। देखिए अल-आइनु हक़ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नज़र का लगना हक़ है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गिरामी भी है। नज़र आप किसी को वही हासदाना निगाहों से किसी को देखें तो जब नज़र के मामलात होते हैं कि ये नेमत उससे ज़ाइल हो जाए, ठीक है, नज़र का हक़ है। कभी कभी इंसान की कोताही होती है। मिसाल के तौर पे फ़लाँ साहब ने गाड़ी नहीं और वो बैक करते हुए लग गई,
तो जी मैं देखें लोग कितना हसद कर रहे हैं। और नई गाड़ी थी, नजर लग गई। गाड़ी आपने नए कपड़े रखे हैंगर से और नीचे गिरे, उस तरी हो रही थी, उस तरी से लग गए और जल गए। बेवकूफ़ी आपकी, गलती तो आपकी। कभी कभी इंसान की कोताहियाँ होती हैं कि जो सामने आ रही होती हैं। अच्छा कभी कभी कारोबार चलते चलते ख़राब हो गया, अब आप गए 2 नंबर किस्म के आमलीन के पास कि जी वो बड़ा अच्छा कारोबार था, उन्होंने एक ही जवाब दिया, ये आपको हसद हो गई, नजर लग गई। नज़र लग गई। अच्छा मुझे हसद, हाँ ख़ानदान के सारे लोग मुझसे जलते हैं, सारे पड़ोसी मुझसे जलते हैं, मिस गाइड कर दिया, भी गया, खानदान वाले भी अच्छा, वाले भी गए, कारोबार। हम नज़र लगने की बात कर रहे हैं, कॉलर हमारे साथ में, उसके बाद आपके लिए सवाल मैं अभी से पूछती हूँ कि लोग कहते हैं कि अच्छी तरह से देखा जाए वो भी नज़र लग जाती है, यानी माँ की अपने बच्चे को भी नज़र लग सकती है। इसका आसान है, इसका तोड़ क्या है ये पूछिए आप। तोड़ आपसे पूछते हैं, कॉलर से करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अजीम बात कर रहा हूँ कराची से। और मेरा सवाल 2 सवालात हैं बेसिकली मेरे। पहला सवाल ये कि एक खातून बेवा हैं और उनका कोई मतलब कोई वाली वारिस नहीं है जो उनके ऊपर खर्चा कर सके, कफालत कर सके, तो वो नेशनल सेविंग्स या फिर प्राइस बॉन्ड वगैरह लेके मतलब वो यानी इस तरह करके वो गुजारा कर रही हैं नेशनल सेविंग्स के बेस पे, तो क्या उनके लिए सही है? और दूसरा बात ये कि कहते हैं कि अगर किसी बंदे की कोई खूबी या मतलब कोई ऐसी जैसे कोई बंदा मोटा है तो हम पीठ पीछे उसको कह दें कि वो शख्स मोटा है, तो कहते हैं ये भी ग़ीबत हो जाती है, यानी वो उस शख्स को जो बात पसंद नहीं है और वो हम पीठ पीछे भी करेंगे तो वो ग़ीबत होगी, तो क्या ये मतलब हो जाएगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्योंकि सर दूसरा सवाल हमारे टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड है कि उसका आप जवाब देते हुए बारे में बात करना, नजर के मामलात पर आ जाए। जो चीज़ कुदरत ने दी हो, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई पतला है, की गैर हाजिरी में इस तरह के अल्फाज। भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पीठ पीछे वो बातें जो सुनना वो अगले बंदे को बुरा लगे वो ग़ीबत कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा अब कभी कभी इशारों से होता है ऐसे करके, ये इशारों की ग़ीबत है, कभी नज़रों की ग़ीबत होती है कि इस तरह की करी, ठीक है ना, कभी कभी फलां आज अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े आँखों से, ज़बान से, हाथ से, और फिर मैंने भी कहा था कि ग़ीबत, इसकी ग़ीबत भी है इशारे, इसकी ग़ीबत सुनना है, आँखों की ग़ीबत जो है वो इशारे करना है, और ज़बान की ग़ीबत जो है वो किसी के बारे में कलाम करना है। तो हमें इससे महफूज रहना चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। जो उनका पहला सवाल था कि सेविंग के बारे में और प्राइस बॉन्ड, अहले सुन्नत बिलखुसूस अहनाफ के नज़दीक, हमारे नज़दीक प्राइस बॉन्ड रख सकते हैं, उसमें कोई क़वाद नहीं है, ना ये सूद है ना ये जुआ है, एक बात। और सेविंग से ज़्यादा बेहतर ये है कि जो इस्लामी बैंकिंग हो रही है उसमें मुफ्तियान कराम का पूरा एक पैनल होता है और वो इस्लामी बैंकिंग के हवाले से उन्होंने जो है ना वो कुछ इस तरह के काम किए हैं। अगर आप इस्लामी बैंक के अंदर रखते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतर। नेशनल बैंक मैं इसको नहीं करूँगा कि नेशनल सेविंग में रखें, बल्कि मैं कहूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इस्लामी बैंकिंग के अंदर रखें। अच्छा अब आइए नज़र के हवाले से बैंक का सवाल। अच्छा ठीक है, मैं मानते हैं भाई कि आपका कारोबार भी कम हो गया, मानते हैं कि आपको हसद लग गई, मानते हैं कि भाई आप सारे रिश्तेदार आपसे चलते हैं, दुनिया में आप वाहिद इकलौते आदमी हैं कि आप ठीक हैं, बाकी सब लोग ख़राब हैं, तो करना क्या है नज़र के हवाले से? भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी उस वक्त तक नहीं सोते थे, जुमले हदीस के, उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने दोनों हाथ पे फूंकते थे, इस तरह नाजरीन, इस तरह फूँक के सर से लेकर पैर तक फेरते और उसके बाद सोते थे। सूरह फलक और नास क्या करेगी? एक तो आपको हासिदीन की हसद से बचाएगी, शैतान के शर से बचाएगी, जादू टोने की मकरू फरेब से बचाएगी और नज़र बद से आपको महफूज रखेगी। सूरह फलक सूरह नास की और आप बा आवाज़ बुलंद पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्फाजों में एक ऐसी वो रखी है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी लहरें हैं कि जब आप सूरह फलक और नास बा आवाज़ बुलंद पढ़ेंगे तो आपके अगर सर में दर्द हो रहा होगा तो जब आप खुद समात करेंगे तो सर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। वजह इसकी ये होती है कभी कभी जब कोई बंदा देखता है ना आपको नेगेटिव, हम कहते हैं एवल आइस, शैतानी नज़र, एवल आइस से कोई देखता है तो एक नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे आपने सूरह फलक और नास पढ़ा, आपने बावजू हुए तो वो जो नेगेटिव एनर्जी वो आहिस्ता 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 उतरना शुरू होती है। मुख्तसरन इसमें बता दें वो नज़र उतारने के जो तरीके हैं जिसमें वो सुर्ख मिर्चें घुमा लेना, वाले और मिर्चों वाले और चप्पल वाले, भाई ये तो बर्रे। अच्छा कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं ना, मुफ्ती साहब वो हमारे बच्चे को नज़र लगती है हम चप्पल से बनेंगे, आप चप्पल 10 चप्पल उठाते हैं हमेशा की नज़र उतरी है। भाई देखिए अल्लाह के नबी ने बताया सूरह फलक और सूरह नास, आप उतरी इसलिए हैं, उतरी ही इसलिए हैं। सूरह फलक और नास पढ़ते हैं, आप लीमू काट रहे हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ये जो लीमू वाला एक चीज है, मिर्चों वाला चप्पल वाला, ऐसा कोई जिक्र है नहीं है, ये टोटके हिंदवाना रस्म है। ठीक है, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हसद
और नज़र का शिकार होने से बचने का एहतमाम भी उधर ही बता करवा दिया। दिया पहले है। ही अब बता आप दिया। वो खुद इस्तेमाल नहीं जी। फरमाते और उससे बढ़ वो तो खैर है ही है 100%, मैं कोई शक ही नहीं कर सकता, लेकिन जो असल चीज़ है वो जहनियत है। जहनियत असल जहन को दुरुस्त करना है और वो जहन को ये करना है कि बजाय इसके कि आप दूसरे के ऐब तलाश करते फिरें कि इसके क्या ऐब हैं, इसके, हालांकि वो आप कुरान की कई आयतों की मुखालिफत कर रहे हैं। कुरान में कहा गया वला तजस्सुसु, तजस्सुस, ये आप तजस्सुस ही ना करें, ये गौर फिक्र ना करें कि इसमें ऐब क्या है, और फिर उसके बाद ग़ीबत का आता है, पहले तलाश किया जाएगा ऐब, फिर बयान किया जाएगा ना। तो अब उस बाद तो जड़ काट दी अल्लाह ने कि भाई आप तजस्सुस ही ना करें ताकि ग़ीबत का नौबत पहुँचे नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत ही शौक़ है आपको ऐप तलाश करने का, तो भाई जुमला बहुत अच्छा है तलाश करें, रशीद साहब, जुमला बहुत अच्छा है। इतने अगर नामुमकिन नहीं है आपको रहना इसके बगैर, तो वो शायर ने कहा है वो पड़ी अच्छा जुमला। अपनी बुराइयों पर जो नज़र, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। सुभान, वाह। मैं तो इतना बुरा हूँ, अगर मैं अपने गुनाह याद करूँ जो मैं तन्हाइयों में करता हूँ, तो मैं दूसरों के जो गुनाहों को सोचता देखता हूँ वो तो सोचूं, और असल देखिए फिक्र उसकी करनी चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं अपनी बुराइयाँ सोचूंगा तो एक तो अल्लाह के सामने शर्मिंदा हूँगा, माफ़ी मांगूंगा, अपनी इसलाह करूँगा, तो ये तो मेरा काम ही बन गया, मेरा काम बन गया, बेड़ा पार हो गया तो मेरा। ऐप ढूंढिए मगर अपने और अगर किसी और में फिर भी आप ढूंढ रहे हैं तो सर गीबत करने वाले के लिए क्या सज़ा बताई है अल्लाह ताला ने? कई बार इतना सख्त अल्फाज तो मैंने कहीं और नहीं देखे कुरान के अंदर, और ये बहुत हो सकता गौर है, से हो सुनने सकता वाली चीज़ है। हो कि फरमाया कि जो आदमी किसी की गीबत करता है वो इतना बड़ा गुनाह करता है कि जैसे कुरान में कहा अपने सगे भाई की लाश का गोश्त खाना। अल्लाह अकबर। इससे ज़्यादा भयानक कोई और चीज़ हो नहीं अल्लाह सकती अकबर। सुनने में भी। अब इस तरह और क्या मैं कहता हूँ गुनाह हो सकता है, और बदतरीन कितनी घिनाती है। बिल्कुल। यानी आप सोचें तो कितनी घिनाएगी आपको कि एक तो लाश, वो भी सगे भाई की लाश, फिर उसका गोश्त, फिर उसका खाना। बिल्कुल। अल्लाह। तो इसका मतलब कि नाज़रीन गॉसिप्स की गुंजाइश तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब कभी गॉसिप करने का दिल चाहे, गॉसिप का अगर मतलब देखिए होता है कि रात को हम बैठते हैं, हाँ। अपने हंसी मजाक करते हैं, ये कोई है ही नहीं है। बिल्कुल। भाई बात ये कि हाँ, ये किसी को हदफ बनाना कि उसको उसकी बुराइयां बयान करने में ही मज़ा आए, तो फिर आदमी अपनी का चस्का गॉसिप्स लगे। में बस। दूसरों के ऐब शामिल करने की गुंजाइश है। बिल्कुल। आज जब यहाँ बैठे पे हैं आप हमारे- पॉजिटिव बात करें, बिल्कुल। जब आप बैठे हैं आप पॉजिटिव जितनी बात कर सकते हैं वो करें, हाल अहवाल पूछें, अच्छी बातें करें, जज़ाकल्लाह। सॉफ्ट बातें करें। बहुत बहुत और शुक्रिया उससे अच्छी सर। बात हमारे ये है शो कि का दूसरे टाइम की यहाँ तारीफ पर करें। बिल्कुल तारीफ करें। यहाँ बहुत पर शुक्रिया, हमारे रज़ा शो का साहब, टाइम रिवानी होता साहब, है जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ख़त्म, और इस उम्मीद के साथ कि कल आपसे होगी दोबारा मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।